हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए जेंट्स स्वेटर का हम गला किस तरह से बनाते हैं, कितने फंदे उठाएंगे फ्रंट से बैक से और किस तरह से हमने फंदे उठाने हैं ताकि हमारी जो वी नेक है वो बड़ी ही प्यारी बनकर आ जाए। तो ये देखिए आज हम आपको कंप्लीट नेक का बताएंगे कि किस तरह से हमने जेंट्स स्वेटर में इसको नेक को बनाना है। तो ये देखिए इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से पूरा ये बता रही हूँ आपको जेंट्स स्वेटर का। कंधे किस तरह से मैंने ज्वाइन किए हैं 3 नीडल्स के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। और ये देखें, सबसे पहले जब भी हमने गले के फंदे उठाने हैं, हमने क्या करना है, अपने स्वेटर को सीधा कर लेना है। जैसे हमने कंधों को जोड़ लिया, उसके बाद सीधा कर लिया स्वेटर को और सीधा तरफ से हमने इस तरह से रख के उसके बाद हमने फंदे उठाने होते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने 11 नंबर की नीडल्स ली हैं जो कि दोनों तरफ से ओपन होती हैं। इसके पीछे बंद नहीं होती नीडल, इस तरह से खुली वाली नीडल होती है हमारी। ये जो दोनों तरफ से वर्क करती है, ये 11 नंबर की नीडल है। ये हमें 4 चाहिए, 3 तो हमारी यहाँ पे जिसके ऊपर हम फंदे उठाएंगे नेक के वो होंगी और एक के साथ हम इसकी बुनाई करते हुए जाएंगे। तो चलिए कितने फंदे हमने उठाने हैं मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम फंदे इसको बनाएंगे। तो मैंने अपने स्वेटर को देखें इस तरह से, ये अंदर से उल्टी तरफ है और ये फ्रंट साइड जो है मेरी ये सीधी तरफ है। हमने स्वेटर को सीधा कर लिया हुआ है। अब हमने पहले बैक साइड से फंदों को उठाना स्टार्ट करना है, बिल्कुल कॉर्नर से। यहाँ पे हमने दोनों कंधों को जोड़ा हुआ है, तो आपको हाथ से जहाँ आपको इस तरह से पता चल जाएगा यहाँ पे हमारा ये कंधों का जॉइनिंग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सारे इसके फंदे उठाते हुए जाना है। तो ये देखें, यहाँ से हमने कॉर्नर से फंदे स्टार्ट करने हैं। एक नीडल यहाँ पीछे लगेगी और 2 नीडल्स हमारी आगे लगेंगी फंदों के लिए। तो यहाँ पे जहाँ बिल्कुल हमने यहाँ पे इसको जो बंद किया हुआ है, बिल्कुल वहीं स्टार्टिंग से हमने पहले नीडल को लगा के इस तरह से फंदों को बनाना है। तो फंदे बनाने बहुत ही आसान है, देखें इस तरह से बनाएंगे हम। सेम वूल लेंगे जिसे हमने स्वेटर बनाया हुआ है, उसी की सेम वूल लेके तो यूँ करके हमने धागे को लगाना है इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे पहले नाट भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे हमारे चैन दिखती है। जब हमने फंदे ये बंद किए थे तो यहाँ पे एक चैन बन जाती है, तो उसी चैन में से हमने फंदों को उठाते हुए जाना है। और ये धागा थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ताकि हम इसको बाद में सिल सकें आराम से और हमारे जो बॉर्डर बनेगा जो गले का वो लूज़ नहीं होगा। अब हमने बिल्कुल पास पास से फंदे इस तरह से बनाते हुए जाना है। देखें बड़े आराम से बन जाते हैं ये। इस तरह से नीडल डालेंगे, धागा इस तरह से लेके आगे और एक फंदा यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब हमने नज़दीक नज़दीक बिल्कुल पास पास करते हुए इस तरह से फंदे डालते हुए जाना है। ये बैक साइड है नेक की। अब देखें जैसे यहाँ पे हमने इसको पेज को जब बंद किया था, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें इससे रिलेटेड जेंट्स स्वेटर की, तो ये जो फंदे थे ये 30 फंदे मैंने यहाँ पे बंद किए थे। पर यहाँ पे मैंने अब जो नेक बनानी है तो गले के लिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा फंदे चाहिए। तो अब मैं एक चैन में से एक फंदा तो अगर बनाऊँगी तो फंदे जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से हम फंदे उठाएंगे कि हमारे फंदे पूरे भी पड़ जाएं। और सिर्फ वही चैन में से हमने एक फंदा नहीं निकालना है। एक बार चैन से निकाला, एक बार थोड़ा सा पीछे से निकालेंगे तो उससे हमारे फंदे भी बढ़ते हुए जाएंगे जितने हमें चाहिए। तो पूरा मैं डिटेल में आपको बताती हूँ हमने कितने फंदे बैक साइड में डालने हैं, कितने फ्रंट की एक तरफ और दूसरी तरफ, और किस तरह से हमने जो सेंटर का वी वाला जो हमने एक फंदा छोड़ा हुआ था एक्स्ट्रा उसको किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने साथ में काउंट करते हुए जाना है। और फंदों को जब इस तरह से उठाना है तो ना तो हमने बिल्कुल क्लोज से उठाना है और ना दूर दूरी पे उठाना है। तो इस तरह से अगर दूर दूर पे फंदा उठाएंगे तो बीच में गैप आ जाएगा। अगर बिल्कुल पास उठाएंगे तो जब हम उसकी बुनाई करेंगे तो ऊपर से हमारा जो गले का बॉर्डर होगा वो बिल्कुल बिछा हुआ दिखेगा, बड़ा लूज़ जैसे दिखता है ना वैसे दिखेगा। तो बड़े सिस्टम से और बिल्कुल इक्वल गैप के साथ, यानी कि आपने ना ज़्यादा गैप देना है और ना ही बहुत कम गैप देना है। तो एक सिस्टम से आपने जब आप खुद बनाएंगे फंदे तो आपको ये खुद आपके हाथ पे कंट्रोल होगा इस तरह से करने का कि आप इस तरह से आराम से फंदे निकालते हुए जाएंगे यहाँ से। ये जो फंदे हमने स्टार्ट करने हैं, एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमने ये सीधी तरफ से ही स्टार्ट करने हैं, नहीं तो हमारी जो नेक है वो उल्टी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये फंदे डालते हुए जाना है लास्ट तक। लास्ट ये हमारा यहाँ पे हमने दोनों कंधे जोड़े हुए हैं, ये वहाँ तक का लास्ट है।
वहाँ तक हमने एक नीडल पे सारे फंदे उठा लेने हैं। तो ये देखें, एक जॉइन से एक कंधे से दूसरे कंधे तक मैंने ये फंदे उठा लिए हैं। अब मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ ये कितने फंदे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 11 20 22 23 24। ये 46 हैं। तो एक फंदा हमने बिल्कुल लास्ट से उठाना है जहाँ पे हमने दोनों कंधों को जोड़ा हुआ है। इसी तरह से हमने एक फंदा यहाँ पे भी उठाना है जहाँ पे हमारा स्वेटर ये जॉइन हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो गले की राउंड शेप है वो बड़ी अच्छी बनकर आती है। अब हमारे ये पिछली तरफ के फंदे हो गए कंप्लीट। अब यहाँ से हमने बिल्कुल जहाँ पे हमारा जॉइन है स्वेटर का कंधे का, वहाँ से हमने दूसरी नीडल से फंदे उठाना शुरू करने हैं। एक नीडल हमारी पीछे की तरफ होगी। अब हमने एक साइड पे फंदे फिर से उठाने हैं। ये देखें, इस तरह से सीधे वाली तरफ जो है स्वेटर की वो अपनी तरफ रखेंगे और इस तरह से नीडल के साथ हमने फंदे निकालते हुए जाना है यहाँ पे बिल्कुल पास पास। और इन फंदों को बनाते हुए धागे को लूज़ रखेंगे, थोड़ा बिल्कुल टाइट भी नहीं करेंगे। अब हमने ये फंदे जो बनाने हैं ये लास्ट तक बनाने हैं, यानी यहाँ पे हमारा वी नेक का एक फंदा हमने जो एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, जिसके बाद जब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो उसके फंदे को हम उठा उठा के जो हमने जो चोटी वाला डिज़ाइन हो जो सेंटर में भी के आता है चेन वाला डिज़ाइन वो बनेगा। तो वहाँ तक हमने ये एक तरफ के फंदे उठा लेने हैं इस नीडल पे। तो ये हमारी दूसरी नीडल है। इस तरह से हम अगली तरफ से जो दूसरी तरफ होगी उसके फंदे भी उठाएंगे। तो 3 नीडल हमारी जो हैं वो फंदों के लिए इस्तेमाल होगी और चौथी के साथ हमने बुनाई करनी है। तो ये देखें, इस तरह से ये बनता हो जाएगा। और पिछले फंदों का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमारी सिलाइयाँ दोनों तरफ से खुली हैं, एक तरफ से तो है, पीछे से भी ये खुली हुई है। तो फंदे इसमें बाहर ना निकल जाएं, तो इसको बड़ा संभल के थोड़ा बनाना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने ये सारे फंदे जहाँ तक हमारा वी का एक फंदा बचा हुआ था वहाँ तक मैंने फंदे उठा लिए हैं और ये नीडल यहाँ पे मैंने छोड़ दी। फिर तीसरी नीडल ली और उसके बाद मैंने फिर से फंदे आगे से उठाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से मैं राउंड में चल रही हूँ। तो ये तीसरी सिलाई ली मैंने और यहाँ से मैंने बिल्कुल पास से फंदे उठाना शुरू कर दिए। अब ये फंदे उठाते हुए मैं बिल्कुल लास्ट में ऊपर तक जाऊँगी। यहाँ से मैंने फंदों को बैक साइड से स्टार्ट किया था बनाना। तो ये पूरे राउंड में हमने फंदे उठाने हैं। फंदे उठाने के लिए आपने कितने फ्रंट के फंदे होने चाहिए, कितने बैक के होने चाहिए, उसका थोड़ा सा मेज़रमेंट होता है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में अभी आगे आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाएगा। वैसे तो सबको पता होता है, मैक्सिमम जो स्वेटर बनाते हैं उनको आइडिया होता है, पर ये बिगिनर्स के लिए है ताकि मैं उनको डिटेल में इस चीज़ के बारे में बता सकूँ और वो सिंपल स्वेटर भी अगर बनाना चाहें तो बड़ी आसान से तरीके से और आसानी से अपने स्वेटर को बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से, जो मेरे पास ये वूल है 3 प्लाई वाली, अगर आप इस तरह की वूल पे बना रहे हैं तो एग्जैक्ट इतने ही फंदे रखिएगा 40 साइज़ के लिए, मेल्स के लिए, जितने मैंने रखे हुए हैं। जो मैं आपको बताती हूँ कितने हैं ये फ्रंट वाले फंदे, पिछले तो ये 45 हैं। और अगर आप वर्धमान या कोई और मोटी वूल ले रहे हैं या पतली वूल ले रहे हैं तो उसमें आपने कितने फंदे डालने हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ आगे। तो फंदे उठाने का तरीका आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि आपने किस तरह से नीडल चलानी है और धागा किस तरह से चलाते हुए इन फंदों को आपने उठाते हुए गले के आगे बढ़ते हुए जाना है। और ये लास्ट तक हमने इस तरह से फंदे उठाने हैं और ये पूरी वी नेक जो शेप है वो आ जाएगी 3 सिलाइयों से। तो जैसे ट्रायंगल शेप बनती है वैसे ये बनेगा। देखो, अब मैं ये फंदे उठाते हुए लास्ट तक जाऊंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बिल्कुल लास्ट एजिंग तक जहाँ पे हमारे कंधे जुड़े हुए हैं वहाँ तक जाऊंगी। और ये दोनों फंदे आपस में सेम होंगे, जो जितने मैंने राइट वाली तरफ डाले हैं उतने ही ये लेफ़्ट वाली तरफ होंगे। तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ।
तो ये देखें मैंने यहाँ तक फंदे जो हैं वो बना लिए हैं, लास्ट तक यहाँ मैंने फंदा उठाया और उसके बाद इसको अब अगली सिलाई में हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल शेप बन गई, यानी कि वी नेक की शेप आ गई है। पिछले फंदे हमारे कम होते हैं, ये लेफ़्ट और राइट साइड के जो आगे के फ्रंट के फंदे होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, और ये दोनों सेम होते हैं आपस में, यानी ये एक तरफ जितने फंदे होंगे दूसरी तरफ भी उतने ही फंदे होंगे। चौथी नीडल जो हमारे पास है इसके साथ हम बुनाई करते हुए जाएंगे। यहाँ पे हमारा धागा रखा हुआ है, लास्ट फंदा जहाँ पे आया है उसके नेक्स्ट फंदे से हम बुनते हुए जाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए आप कोई भी अपने मनपसंद का बॉर्डर बनाएं, वैसे जैसे हमने अपने फ्रंट और बैक के और बाजू के बॉर्डर बनाए होते हैं, तो तकरीबन वैसे ही बॉर्डर को बनाया जाता है नेक पे भी। तो ये देखें यहाँ पे पूरे हमने फंदे कितने कितने कैसे डाले हैं मैं आपको डिटेल बताती हूँ। तो ये देखें थोड़ी सी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से हमारी शेप है वी नेक की, ठीक है। ये बैक साइड होगी और ये दोनों लेफ़्ट और राइट साइड होंगी। तो यहाँ पे आप 40 से 45 स्टिचेस डाल सकते हैं 40 साइज़ के लिए। ये आगे एक तरफ के 70 से 75 और दूसरी तरफ भी यहाँ पे सेम होते हैं 70 टू 75, यानी कि इतने ही जहाँ इससे बीच में आप फंदे डाल सकते हैं। और यहाँ पे बराबर फंदे होते हैं दोनों तरफ। अगर आपकी वूल थोड़ी पतली है, नॉर्मल से थोड़ी सी पतली जैसे वूल होती है, तो आप 80 तक फंदे डाल सकते हैं, 80 एक तरफ 80 एक तरफ। और बैक पे आपने जो फ्रंट से तो दोनों सेम होगी, और जो बैक वाला हमारा फंदे हैं वो आप 48 तक डाल सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं तो आपका जो गला है वो बड़ा ज़्यादा खुला बनेगा अगर आपकी पतली वूल है। और मैंने जो यहाँ पे इस वूल के साथ जो फंदे डाले हैं वो 45 बैक में हैं, और दोनों तरफ जो लेफ़्ट और राइट में हैं वो हैं 75 एक तरफ और दूसरी तरफ भी 75। तो 45 पीछे, 75 लेफ़्ट में और 75 ही राइट में है। और एक फंदा हमारा बीच में है जो कि हम बाद में वी नेक को शेप देने के लिए चेन बनाएंगे, और साथ में उससे डिक्रीजिंग भी होती है उस फंदे से। तो चलिए फिर आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने वी नेक के फंदे उठाने हैं, कितने बनाने हैं। तो चलिए फिर आप भी ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी बुनाई किस तरह से करते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।